प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक विजय जीवन जीने की एक कुंजी बताने जा रहा हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विशेषकर इन परिस्थितियों पर, इन बीमारियों पर, इन दुष्ट आत्माओं पर विजय होने के लिए ये कुंजी भी बहुत ही आवश्यक है। कई बार जब जीवन में तूफान उठते हैं, आंधियां उठती हैं, या फिर विरोधी हमें बलशाली दिख जान पड़ते हैं, या फिर कोई बीमारी, कोई विरोधी, या फिर रुकावटें, बाधाएं जब जीवन में आती हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी बल शक्ति से, पूरी ताकत के साथ में उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार रिजल्ट जीरो रहता है, रिजल्ट असफलता रहती है। हम उन्हें हरा नहीं पाते, हम उन पर विजय नहीं हो पाते। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें कुछ करने के लिए कहता है। और क्या कहता है? लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 46 अध्याय और 10 पद। यहां पर लिखा है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, कुछ मत करो और आप विजयी हो जाएंगे। चुप हो जाओ बस। परमेश्वर कई बार आपसे और मुझसे ये चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं, हम खुद से न लड़ें, हम बस साइलेंट हो जाएं। कई बार हम बहुत बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ का उपयोग करते हैं परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, उन रुकावटों को दूर करने के लिए, उन बाधाओं को दूर करने के लिए, उन विरोधियों से लड़ने के लिए, विजय होने के लिए हम बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं। लेकिन कई बार इन सब कोशिशों के बावजूद व्यक्ति असफल हो जाता है, निराश हो जाता है, परीक्षा में पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज सुबह में कहता है कि चुप हो जाओ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, चुप हो जाओ। अपनी बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ का इस्तेमाल मत करो। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं और पृथ्वी भर में महान हूं। चुप हो जाओ और चुप होने से इस बात को जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा ही प्रभुत्व है। इस बात को जानो, मैं ही महान हूं और तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो तुम्हें चुप होना है। और जब तुम चुप रहोगे तब परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। मैं कई बार इस बात को सिखाता हूं, यदि हम लड़ रहे हैं तो परमेश्वर चुप है, और यदि हम चुप हैं तो परमेश्वर लड़ रहा है। तो आप देखिए, किसके द्वारा आप विजयी हो सकते हैं, अपने आप से या परमेश्वर से? मैं तो परमेश्वर के द्वारा विजयी हो सकता हूं। इसलिए कोशिश यह करें कि अपने आप चुप रहें, अपने आप बैक फुट पर रहें। और जब आप अपने आप पीछे रहेंगे, अपने आप चुप रहेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपके आगे खड़ा हो जाएगा। उन विरोधियों से, उन शत्रुओं से, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, उन प्रॉब्लम्स से, उन बीमारियों से परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परंतु कब? जब आप चुप हो जाएंगे। चुप होने का क्या मतलब है? चुप होने का मतलब है कि परमेश्वर पर सब कुछ सौंप देना, कि परमेश्वर, मेरा जीवन, मेरा लाइफ अब आपका है। उससे प्रार्थना करना कि वो हैंडल करे आपके जीवन के समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को। परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना, उससे प्रार्थना करना कि प्रभु आप मेरी ओर से लड़ें, आप देखें। अपने आप चुप हो जाना, अपने आप न लड़ना, यही विजय जीवन जीने का एक सिद्धांत है। प्रेरितों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। जब प्रेरितों को धमकाया गया कि तुम यीशु नाम का उपयोग नहीं करोगे, यीशु नाम से किसी को चंगा नहीं करोगे, तो जब वे बाहर आए तो उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे काम को कर सकें और तू हमारी ओर से लड़। प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म कर और तू हमारी ओर से लड़। वो कहते हैं कि तू उनकी धमकियों को देख रहा है प्रभु, उनकी धमकियों को तू देख और हमें ये हियाब दे कि हम तेरा काम कर सके, हमें ये हियाब दे कि हम तेरे राज्य का प्रचार कर सके। उनकी धमकियों को आप देखिए। हम नहीं लड़ेंगे, हम चुप रहेंगे, हम तेरा काम करेंगे जो तूने हमें दिया है, और उनसे तू लड़, उनसे तू लड़, उनकी धमकियों से तू निपट। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। कई बार विजय
लड़ने में नहीं, चुप रहने में है। आपकी और मेरी भलाई भी चुप रहने में है। एक बार इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले और उनके सामने लाल समुद्र था, बहुत बड़ा सागर, उसे पार करना उनके लिए नामुमकिन था। पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है, उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है। जब उन्होंने आगे देखा लाल समुद्र है, पीछे देखा फिरौन की सेना है, तो उनके पास कोई रास्ता न बचा। तो वे कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे कि हम तो अब मारे जाते हैं। परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है कि चुप हो जाओ, चुप रहो। स्पष्टली परमेश्वर उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, मत कुड़कुड़ाओ, मत अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें खड़े खड़े आज उद्धार के काम को देखना है। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तुम्हें देखना है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। अपने मुंह से एक शब्द ना निकालो, चुप हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। प्रार्थना करो, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। भरोसा रखो, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। चुप हो जाओ। जब यरीहो की दीवार यहोशू के सामने थी, उसे पार करना उनके लिए नामुमकिन था, तब परमेश्वर ने उन्हें यही सिद्धांत सिखाया। परमेश्वर ने कहा, इस दीवार के चारों तरफ 7 दिन 7 बार राउंड मारना, लेकिन चुप रहना, कुछ मत बोलना। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब तुम चुप रहोगे तब मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, और यदि तुम लड़ोगे तो मैं चुप रहूंगा। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, वो रुकावटें, वो बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, बशर्ते आपको चुप रहना है। जब आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, और यदि आप लड़ेंगे तो परमेश्वर चुप रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप चुप रहते हैं या फिर आप अपनी बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आपको चुप रहना है। चुप रहने का मतलब आपको प्रार्थना करना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखना है और चुप रहना है। मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा परमेश्वर है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर है। और जब आप इस प्रकार की जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाते हैं, इस प्रकार का विश्वास आप परमेश्वर पर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। परमेश्वर आपके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है। परमेश्वर यरीहो की दीवार को आपके लिए गिरा देता है। परमेश्वर जेल के फाटकों को आपके लिए तोड़ देता है। अद्भुत काम आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। इसलिए आप चुप रहें, परमेश्वर को लड़ने दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। यदि आप उत्तराखंड से हैं तो पौड़ी मेथोडिस्ट चर्च में हमारी एक कन्वेंशन होने जा रही है 17, 18 और 19 जून को। आप इस कन्वेंशन में जरूर से शामिल हों, इस मीटिंग में जरूर से शामिल हों। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सूचना दें कि वो भी इस मीटिंग में शामिल हों। मैं आपके लिए पर्सनली उस मीटिंग में ले हैंड प्रार्थना हम लोग आपके लिए करेंगे, और मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग में बहुत सारे लोग बीमारियों से आज़ाद होंगे, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होंगे। तो यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं, दुष्ट आत्माओं में हैं, बीमारियों में हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो इस मीटिंग में शामिल होइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोलेगा, चंगाइयों को परमेश्वर आपको देगा। इसलिए जरूर से 17, 18, 19 जून को पौड़ी मेथोडिस्ट चर्च में हमारे साथ में इस मीटिंग में शामिल हुए। सो प्रभु आपको आशीष दे। इस लॉर्ड जामसी की मैं रिसेंट झारखंड से हूँ। मेरा रिलेटिव के लिए प्रार्थना कराई थी। स्टेनोग्राफर का क्लास करना चाहता था, तो एडमिशन के लिए पैसे नहीं हो रहे थे। मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराई थी, और सिस्टर ने उनके लिए प्रार्थना कर दी, और आज वो एडमिशन कर लिए और अभी क्लास चल रहा है उनका। मैं पिता परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, और पीके मसीह और अमृता मसीह का पूरा टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है पिता। रात भर पिता तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में। और प्रभु ये नया दिन प्रभु जिसमें कि हम आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन को आपके नाम से शुरू करते और कहते प्रभु तेरी इच्छा तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो पिता। हर एक को पिता जो आज प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को पिता अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। आपके फेवर को प्रभु हर एक कामों में चाहते प्रभु। जहां कहीं तेरे लोग जाएं प्रभु आपके फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं, आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को खुदा आपके सुरक्षा दायरे में, आपके एंजेलिक प्रोटेक्शन में रखते प्रभु, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते प्रभु जी। और कहते प्रभु जब ये घर से अपने कदमों को बढ़ाएं मेरे पिता, तो प्रभु इनके आगे आगे चल के प्रभु आप ऊंची ऊंची भूमि को इनके लिए चौरस करें। आज हर एक मार्ग की रुकावटों को दूर करते हैं, हर एक बाधाओं को दूर करते पिता, हर एक आने वाले कठिन बातों को हम दूर करते प्रभु। हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से परमेश्वर आज के दिन में अपने बच्चों को प्रभु, उनके फैमिली को, उनके बेटे बेटियों को पिता आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। हर एक दुष्ट उसके हथियारों को यीशु के नाम में हम नाश करते हैं और कहते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमारी शील्ड है प्रभु, हमारी ढाल है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। और कहते प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने आनंद से प्रभु हमें भर पिता, अपनी शांति, अपना चैन, अपना सुकून प्रभु हर एक के मन में दे पिता। और कहते प्रभु क्योंकि जब हम तेरी प्रेजेंस में होते हैं तो प्रभु तेरी प्रेजेंस में वो चैन है, वो आराम है, वो सुकून है, वो विश्राम है प्रभु जो तू अपने लोगों को देता है पिता। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो नेगेटिविटी में है, जिनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक नेगेटिविटी इसी वक्त दूर हो प्रभु। आप इनके थॉट्स को क्लियर करें प्रभु, इनके हार्ट को क्लीन करें प्रभु जी। और आज के दिन में प्रभु आप इनके हृदय की रखवाली करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। हम प्रेज करते हम घटे और आप बड़े प्रभु, आपका किंगडम बड़े प्रभु, आपका राज्य बड़े प्रभु। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु उन पर, उनके परिवारों पर तेरा राज्य आए प्रभु, तेरा राज्य हर एक के जीवन में, हर एक के शरीर में प्रभु तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने आज हमसे बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों को उत्साहित किया प्रभु। तेरे लोगों ने बड़े ही ध्यान से प्रभु तेरे वचन को सुना है, उसको आदर किया है, उसे रिसीव किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब एक फलवंत भूमि में प्रभु तेरा ये वचन बोया गया प्रभु, तूने बताया परमेश्वर कि कैसे ये अपने जीवन में एक विजयी जीवन को जिए मेरे पिता, कैसे ये विजयी हूं, कैसे ये विक्ट्री को पाए प्रभु। धन्यवाद इस की के लिए, इस कुंजी के लिए प्रभु जो तूने हमें आज अपने वचन के द्वारा दी है कि किस प्रकार हम इस कुंजी को इस्तेमाल करें, और जब हम इस्तेमाल करें तो कैसे हम विजयी जीवन में जिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सामर्थी वचन ने इस बात को क्लियर किया है, हम पर प्रकट किया प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो जो इंस्ट्रक्शंस प्रभु, जो जो बातें प्रभु तेरे वचन से निकल कर आई हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में प्रभु ये इंस्ट्रक्शंस, ये बातें पूरी हो पिता। मैं दुआ करती प्रभु जब आपके लोग पिता बहुत से बैटल्स को, बहुत से युद्धों को लड़ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत कुछ उनके जीवन में ऐसा है प्रभु जिसको देखकर प्रभु वो परेशान हैं, थके हुए हैं, निराश हैं प्रभु। और दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आज पिता आप इनको एक विजयी जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करें। आप पिता इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें विजयी करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, होने दीजिए प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु जी बहुत से लोग इनके अगेंस्ट में हैं, बहुत सी परिस्थितियां इनके अगेंस्ट में है, वो लड़ाई झगड़े, वो एडिक्शन, वो कलेश, वो मनमिटाव, परिवारों में कड़वाहट, परिवारों में तनाव, बहुत सी बातें, बहुत सी रुकावटें, बहुत कुछ प्रभु जो आपके लोग अपने लाइफ में पर्सनली, फिजिकली, मेंटली प्रभु फेस कर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक को पिता आप मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली पीस दे परमेश्वर पिता, अपनी शांति को दे प्रभु, अपने विश्राम को दे प्रभु। और आज पिता जब ये कूल डाउन हो सके पिता, जब ये प्रभु उन सारी बातों को छोड़कर पिता आपके सम्मुख रखे पिता, तो ये चुपचाप रहकर प्रभु उस विजयी कुंजी को प्रभु जब देखे मेरे पिता कि उनके जीवन में किस प्रकार से वो काम कर रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आज प्रभु वो कर्जे अगेंस्ट में है प्रभु, जब विरोधी अगेंस्ट में है परमेश्वर पिता, प्रभु जब इनके लाइफ में प्रभु कुछ भी बेहतर, कुछ भी अच्छा नहीं है, असफलता है प्रभु जी, रुकावटें हैं प्रभु, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बीमारियां हैं परमेश्वर पिता, प्रभु बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु, बच्चे अनाज्ञाकारिता में है प्रभु, आज बहुत कुछ जो डिस्टर्बिंग लाइफ प्रभु आपके लोगों की चल रही प्रभु,
हर एक डिस्टर्बिंग लाइफ, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, कलेश, शक, रिश्तों में दूरियां, रिश्तों में कड़वाहट, बिजनेस में लॉस, फाइनेंस में लॉस, हर प्रकार की प्रॉब्लम को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि इसी वक्त इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु कि हर एक व्यक्ति के लाइफ के हर एक फील्ड में, हर एक पार्ट में, हर एक एरिया में परमेश्वर आप कार्य करें फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इंटरनल पीस प्रभु आपके लोग महसूस करें परमेश्वर। और प्रभु जब ये इंटरनल पीस को महसूस करे प्रभु, तो ये अपने वॉर को, अपने बैटल को प्रभु तेरे हाथों में जब इन्होंने दिया है प्रभु, तू इन्हें विजयी कर प्रभु, तू इन्हें प्रभु आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ पिता। होने दीजिए प्रभु, जब आज ये चुप हैं पिता और ये जान गए हैं कि तू परमेश्वर है, तू प्रभु जी महान है, तू पृथ्वी पर महान है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये जान गए प्रभु कि तू परमेश्वर है और तू अपने लोगों के युद्ध को लड़ता है प्रभु, तू उनके मुकदमों को लड़ता है प्रभु। आज जब बहुतों ने प्रभु इन पर केस किया है, बहुतों ने प्रभु इनके अगेंस्ट में प्रभु बहुत सी गलत बातों को बोला है प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस समय जब तेरे लोग चुप हैं, इस समय प्रभु जब अपनी विजय जीवन को जीने के लिए प्रभु ये सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु इन्होंने तेरे हाथों में दिया है, तो प्रभु तू इनके लिए लड़ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके लाइफ को, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, उनके लाइफ में होने वाले हर एक बैटल को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप लड़े, आप सहायता करें इस समय प्रभु। आपके लोगों को चुपचाप रहने में, प्रार्थना करने में, आप में बने रहने में, आप में भरोसा रखने में प्रभु सहायता करें पिता। आज हर एक रुकावट यीशु के नाम में जाए, हर एक एंजाइटी यीशु के नाम में जाए, हर एक डिप्रेशन यीशु के नाम में जाए, हर प्रकार की असफलता यीशु के नाम में जाए, स्ट्रेस यीशु के नाम में जाए, रुकावटें यीशु के नाम में जाए, डिप्रेशन इसी समय यीशु के नाम में जाए, परिवारों की लड़ाई और कलेश यीशु के नाम में जाए, हर एक शक करने वाली आदत यीशु के नाम में जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, माँ बाप और बच्चों के बीच की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में प्रभु। इनके बिजनेस में, इनके खेत खलियानों में, इनके जो भी प्रभु फाइनेंस का जो सोर्स है प्रभु, उसमें जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता कि आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो शरीर में रोग और बीमारी है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि सारे रोग, सारी बीमारियां छोड़ दो इनके शरीर को और जाओ यीशु के नाम में। इसी समय प्रभु इनके अंदरूनी अंग चंगे हों, इनके लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी इसी समय चंगे हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। शुगर बीपी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। थायराइड की बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो। सिस्ट यीशु के नाम में नष्ट हो। ब्रेस्ट कैंसर नष्ट हो। ट्यूमर, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में। पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो। सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो। दौरे पड़ने की बीमारी नष्ट हो। हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु जो भी रोग है प्रभु, जो हम नहीं जानते प्रभु खुदावन, हर एक देखे अनदेखे हर एक रोग को प्रभु तूने नष्ट किया। थैंक यू, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने इनके इंटरनल ऑर्गन्स को, इनकी हड्डी हड्डी मांस को प्रभु तूने चंगा किया प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी पिता, वैसी प्रभु इन भाई बहनों को आशीष दे, इन्हें आशीष दे प्रभु, इन्हें बढ़ा प्रभु, इनके नाम को महान कर प्रभु, और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। इन्हें दीर्घायु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और ये 365 दिन प्रभु इनके प्रभु तेरी उपस्थिति में व्यतीत हो पिता, और ये तेरे प्लान्स को, तेरी योजना को समझ सके। और प्रभु आप अपनी स्किल्स से, अपने आइडियाज से, अपने थॉट से प्रभु उन्हें प्रभु ब्लेस्ड करे प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते कि वैवाहिक जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति हो पिता, और कहते प्रभु मैरिज बहुत अच्छे हो प्रभु, हर एक घटी कमी यीशु के नाम में जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट को दिया है पिता, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया प्रभु, अपनी बातों को तेरे आगे रखा है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई कर प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।